को अपनी मुश्किलात को बताएंगे तो क्या वो ठीक कर देंगे? बिल्कुल नहीं। वो तो बेचारे खुद ही मुफलिस है। वो तो बेचारे खुद ही बेजार हो चुके हैं अपनी जिंदगी से। उनकी जिंदगी में भी मुश्किलात है, तो आप उनसे क्यों कहते हैं? वो आपको जलील भी करेंगे, आपका मजाक भी उड़ाएंगे और आपको तंज भी करेंगे, लेकिन मेरा रब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये वेकअप सीरीज की तीसरी एपिसोड है, लिहाजा इसमें हम बात करने वाले हैं डिप्रेशन के बारे में कि डिप्रेशन क्या होता है, उसका इलाज क्या है। और ये वेकअप सीरीज की शायद तीसरी वीडियो है जो हम सीरीज लॉन्च किया है हमने। तो सबसे पहले अल्लाह की बड़ाई बयान करते हैं कि नहायत ही मेहरबान और रहम करने वाला है अल्लाह। और इस दुआ से इस बात की शुरुआत करते हैं, रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा आमीन। तो आप सब हमें देख रहे हैं तो ये भी बात याद रखें कि आपकी ज़िंदगी में जितनी ज़्यादा मुश्किलात है या जितनी भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है वो हमेशा के लिए नहीं है, वो कभी ना कभी दूर हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ये कि व्हाट इज़ डिप्रेशन, डिप्रेशन होता क्या है, पर्पज़ है, व्हाट इज़, सबसे पहले ये बात, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे हम कि इसका इलाज क्या है, सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिप्रेशन के बारे में कि डिप्रेशन होता क्या है। तो ज़िंदगी में अगर बंदे की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुश्किलात आती हैं, और वो मुश्किलात किसी भी शक्ल में हो सकती हैं कि वो बंदा फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, या फिर उसकी जो हेल्थ है, हेल्थ इशू है, कोई बीमारी है बड़ी, इसकी वजह से वो बंदा नाउमीद है, या फिर इस वजह से कि उसको किसी ने छोड़ दिया है, किसी ने तकलीफ दी है उससे, या कोई बंदा है जिससे वो मोहब्बत करता है वो बंदा, और उस बंदे ने उसे छोड़ दिया है और उसे छोड़ कर चला गया वो। तो इस वजह से बंदे की ज़िंदगी में डिप्रेशन आता है और वो नाउमीद हो आता है, किसी पर यकीन नहीं करता। अब तो मैं किसी पर यकीन नहीं करूँगा ताकि, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा धोखा खा चुका हूँ और मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुश्किलात है, परेशानियाँ, और वो शिकवा कर रहा होता है, गिला कर रहा होता है। तो लिहाजा हम बात करते हैं कि इसको ठीक कैसे करें। इसका इलाज यही है कि हम कुरान को पढ़ें कि अल्लाह ताला कुरान में क्या फरमाता है। सबसे पहले एक जो आयत जो हम मेरे दिल में जाकर लगती है वो, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके भी दिल में लगेगी, वो आयत कौन सी है? अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम वला तकूनू बिरहमतिल्लाह। ए नबी, मेरे बंदों से कह दीजिए कि जिन्होंने अपनी जानों पर ज़ाती कर रखी है वो मेरी रहमत से मायूस ना हो। ज़ाती का मतलब यहाँ ये है कि आप अपने जान पर जुल्म किया है आपने, अगर आपने गुनाह किया है और आपकी जो ज़िंदगी है वो गुनाहों के अंदर मुलव्विस है बहुत ज़्यादा, तो अल्लाह ताला क्या फरमाता है कि आपने अगर अपने जान पर जुल्म कर रखा है तो आप अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। अल्लाह आपके सारे के सारे गुनाह माफ़ कर देगा और बड़ा ही बख्शने वाला है अल्लाह। और एक और आयत मैं आपको बताता हूँ, वो भी आपके दिल पे लगेगी और आपकी ज़िंदगी को इंशाअल्लाह अज़ीज़ चेंज कर देगी। वो आयत कौन सी है? वो ये आयत है, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है 30वें पारे में, फ़इन्न मअल युस्रि युस्रा, इन्न मअल युस्रि युस्रा, पेश यकीनन मुश्किल के साथ आसानी है, यकीनन मुश्किल के साथ आसानी है। लिहाजा अल्लाह ताला एक बार नहीं दो बार ये कहता है कि आप ये उम्मीद रखें कि अगर आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात ज़्यादा है तो एक ना एक दिन आपकी ज़िंदगी में खुशहाली भी ज़रूर आएगी। अंधेरा तभी आता है कि उजाला होना, जब उजाला होने को आता है, और अंधेरा उस वक्त तक ही रहता है। अगर आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में अंधेरा बहुत ज़्यादा है तो आप ये उम्मीद रखें कि उम्मीद की किरण भी बहुत जल्दी आपकी ज़िंदगी में वाक़या होगी। लिहाजा अल्लाह पर यकीन रखें। और अल्लाह ताला एक और जगह बहुत ही कमाल की आयत है, वो भी आपके दिल पर जाके टच होगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह ताला फरमाता है, वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब। ए नबी, जब मेरे बंदे आपसे सवाल करें तो आप कह दीजिए कि मैं करीब हूँ। अल्लाह ताला बहुत ही ज़्यादा करीब है, तो आप उससे बात करें, आप उससे अपनी मुश्किलात को डिस्कस करें। आपकी जो ज़िंदगी में प्रॉब्लम चल रही है वो अल्लाह से बात करें, डिस्कशन करें, और अल्लाह से ताल्लुक़ को स्ट्रॉन्ग करें और अल्लाह को अपनी मुश्किलात को बताएं। और आप ये सोचते हैं कि हम इन दुनिया वालों को अपनी मुश्किलात को बताएंगे तो क्या वो ठीक कर देंगे? बिल्कुल नहीं। वो तो बेचारे खुद ही मुफलिस है, वो तो बेचारे खुद ही बेजार हो चुके हैं अपनी ज़िंदगी से। उनकी ज़िंदगी में भी मुश्किलात है, तो आप उनसे क्यों कहते हैं? वो आपको जलील भी करेंगे, आपका मजाक भी उड़ाएंगे और आपको तंज भी करेंगे, लेकिन मेरा रब, वो खालिक व मालिक, वो कभी किसी से कहता नहीं है, वो कभी किसी से शिकवा नहीं करता कि मेरा बंदा बहुत ज़्यादा परेशान है। वो मुश्किलात को सुनता भी है और मुश्किलात को हल भी उसी तरीके से करता है जिस तरीके से एक बाप अपने बेटे के लिए ये सोचता है कि मेरा बेटा कभी मुश्किलात में परेशान ना हो। लिहाजा उस बाप से कई गुना ज़्यादा अल्लाह मोहब्बत करता है, हम गुमान भी नहीं कर सकते, अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो आप ये सोचते हैं कि आपकी ज़िंदगी में जो मुश्किलात है उसकी जो है तलाफ़ी अल्लाह नहीं कर सकता, आप बिल्कुल गलत सोचते हैं। अल्लाह आपके तमाम के तमाम गुनाहों को माफ़ कर देगा, बख्श देगा, बहुत रहम करने वाला है अल्लाह। बेशक वही तो है जो मुश्किलात को दूर करने वाला है, अगर वही तो है जो इंसान को पकड़े हुए है और इंसान की मुश्किलात को दूर करता है। अगर वो छोड़ दे तो कौन है तुम्हारा मदद करने वाला? ये भी कुरान के अल्फाज है जो मैं आपको दोहरा रहा हूँ। और हम इस दुनिया के लिए
اور لہٰذا یہ جو مشکلات ہے وہ بھی دنیا تک ہی محدود رہیں گے، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ جنت ہمیں ایسے ہی مل جائے گی، بالکل نہیں ملے گی میرے بھائی، کیونکہ جنت کو اللہ نے ناگوار چیزوں سے ڈھانپے رکھا ہے اور جہنم کو خوشگوار چیزوں سے ڈھانپے رکھا ہے، کیونکہ انسان جب عیاشی کے کام کرتا ہے تو وہ جہنم کے قریب، جہنم میں داخل ہونے کے قریب قریب آ جاتا ہے، اور جب اچھے کام کرتا ہے اور نفس کو کنٹرول کرتا ہے اور اپنے جو کیا بولتے ہیں سیکسول ڈیزائرس ہے اور بھی بہت ساری جو خواہشات ہیں اس کو کنٹرول کرتا ہے، ان کو کیا بولتے ہیں ہینڈل کرتا ہے اچھی طریقے سے، اللہ نے جو حکم دیا ہے، اللہ نے جو باتیں بتائی ہیں، اللہ نے جو قرآن میں فرمایا ہے کہ ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبیلا، اس زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، وہ نہایت ہی بری راہ ہے اور نہایت ہی برا راستہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے نفس کو کنٹرول کریں، اب دنیاوی خواہشات کو قابو کریں، ضروریات کے پیچھے جائیں کہ جو بیسک نیڈ ہے، 2 وقت کی روٹی اور ایک اچھی صحت اور ایک سر کے اوپر چھت، اس کے پیچھے ہی جائیں۔ زیادہ ہوس کے پیچھے ہم اگر جائیں گے تو ہماری زندگی میں مشکلات بہت زیادہ آئیں گی۔ یہی اس کا سولوشن ہے کہ آپ ہر حال میں آپ اللہ کو یاد رکھیں، ہر حال میں آپ اپنے رب سے جو تعلق ہے اس کو اسٹرانگ کریں، ہر حال میں اللہ سے کنیکشن کو بلڈ کریں، تاکہ اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کرے گا، آپ کی دعا کو سنے گا بھی اور قبول بھی کرے گا انشاءاللہ العزیز، کیونکہ آپ نے جو تعلق قائم کیا تھا وہ تعلق ابھی بھی برقرار ہے، اور اللہ یہ سمجھ چکا ہے، اللہ آپ سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے بعد جب اللہ محبت کرنا شروع کر دیتا ہے تو پھر آپ کسی مشکلات میں ہو، آپ کو اللہ کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ تو اس بات پر عمل کریں، یہ جو باتیں ہیں وہ آپ کو نہایت ہی پر امید کر دی ہوں گی انشاءاللہ۔ اگر آپ کو یہ باتیں پسند آتی ہے تو لہٰذا آپ سبسکرائب کر لیں ہمیں، تاکہ ہم ایسے ہی اور ویڈیو لاتے رہیں، اور اگر آپ نے پچھلی 3 ویڈیو نہیں دیکھی ہے جو میں نے لانچ کیا ہے تو آپ اسے بھی جا کر دیکھیں، بہت ہی اچھی ہے، اور حرام ریلیشن شپس کے بارے میں ہم نے ویڈیو میں بات کیا تھا، اب میں ڈسکرپشن میں لنک ڈال دوں گا اور آپ دیکھیں اسے جا کر، اور اس سے پہلے ہم نے کرنٹ جنریشن کے جو حالات ہے، مائنڈ سیٹ ہے، وہ کیا سوچتے ہیں، اس کے بارے میں بھی ہم نے ویڈیو ڈالا، تو آپ جا کے ان سب کو چیک آؤٹ کریں، دیکھیں انشاءاللہ العزیز آپ کو پسند آئیں گی اور آپ کو اللہ سے قریب کریں گی اور ان حرام کاموں سے آپ کو بچائیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔